हेलो एवरीवन, टेंथ गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आज अपने टेंथ सीरीज के एक और नए टॉपिक के साथ आ गया हूं, जो कि है क्या। तो आप बोलोगे भैया हमने पीछे वाली वीडियो आपकी देख के आए हैं, आप तो हमें क्या बता रहे थे कि दो चर वाले समीकरण यानी दो इक्वेशन आपको दिया रहता था। क्या दिया रहता, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लिख दिया भाई साहब, ये दो इक्वेशन दिए हैं। हमने आपको इन दोनों इक्वेशन का देख के ही आप इसका क्या कर सकते हो, कितने सॉल्यूशंस होंगे ये बताना हमने आपको पीछे वाली वीडियो में बता दिया था। बहुत अच्छे से आपने इस वीडियो को देखा भी होगा और अच्छे से आपको जो इक्वेशन दिया होता था उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे या उसके हल होंगे या नहीं होंगे या अनंत हल होंगे, ये सारी चीजें बताना आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको फिर भी इस टॉपिक में दिक्कत है तो आप जाके पहले वो वीडियो को अच्छे से क्लियर करके आओ, फिर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स क्या है। अब आपको ये दो इक्वेशन देगा, इसी तरीके से दो इक्वेशन देगा और कहेगा भाई साहब ये जो एक्स और वाई दिख रहा है ना, उसका वैल्यू निकाल के हमें बता दो कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी और वाई की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने बोला भाई साहब अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास चार तरीके हैं। कितने तरीके भाई साहब, तो चार तरीके हैं। तो बोला भाई साहब चार तरीके हैं, मैंने तो बोला आपको बस एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, तो आप बोलते हो कि चार तरीके हैं मेरे पास। बिल्कुल, आप जो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के कितने मेथड्स हैं, तो चार मेथड्स हैं। पहला मेथड्स का नाम क्या है मेरे भाई साहब, तो विलोपन विधि। क्या नाम है मेरे भाई साहब, विलोपन विधि। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक, और दूसरा कौन सा मेथड है भैया, तो दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड। ठीक है भैया। और तीसरा कौन सा मेथड है भैया मेरे, तो तीसरा है तुलनात्मक विधि। कौन सी विधि, तुलनात्मक विधि। इसको एक और नाम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, इक्वलिटी मेथड। और भैया ये कौन सा है, एक लास्ट, तो लास्ट है व्रज गुणन विधि। कौन, व्रज गुणन विधि। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। बहुत बढ़िया भैया, आपने तो, हमने बोला बस आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए और आपने तो चार तरीके लाके पटक दिए कि चार रास्ते हैं अपने पास एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के। पहला, तो दूसरा कौन सा मेथड है भैया, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा कौन सा विधि है भैया, तुलनात्मक विधि। और चौथा कौन सा विधि है भैया, व्रज गुणन विधि। अब आइए एक एक विधि के बारे में पहले ओवरव्यू लेते हैं कि है क्या। देखिए भाई साहब, ये पहला विधि को हम पहला सा डिस्कस करते हैं कि है क्या। आप एक मान लीजिए कि आप एक समय के लिए किडनैपर हो। क्या हो, किडनैपर हो। आपको किसी को किडनैप करना है, सही में जाके आप किडनैप मत कर देना किसी को। मैं बस आपको ये विलोपन विधि समझा रहा हूं। विलोपन मतलब क्या करना है ना, गायब कर देंगे तुम्हें। क्या करेंगे हम, गायब कर देंगे। मतलब कि आपको दो इक्वेशन दे देगा, बहुत बढ़िया, दो इक्वेशन दे देगा। लो यहाँ पे दो इक्वेशन हमने दे दिया। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको x को जिंदा रखना है, x का मान निकालना है, x को युद्ध में जिताना है, तो y को रास्ते से हटाना पड़ेगा। मतलब तो बहुत गलत काम कर रहा है भाई। अगर कंपटीशन करवाना है दो विद्यार्थी के बीच में, A और B के बीच में, और हमें A को जिताना, तो हम क्या करेंगे, A को B को गेम से ही हटा देंगे। जैसे आपने मिल्खा भाग मूवी देखा होगा, मिल्खा जी के पैर में कील ठोक देते हैं कि इसको गेम से दौड़ ही नहीं पाएगा तो जीतेगा कहां से। उसी तरीके से विलोपन विधि क्या है मेरे भाई, तो उसी मिल्खा सिंह की तरह है। ये चाहता है कि क्या भाई, ए को जीतना पड़ेगा तो वाई को रास्ते से हटाना पड़ेगा। मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए तो वाई को हटा दो। ये बहुत गलत तरीका है कि नहीं है। तो पहला विलोपन विधि आपको समझ में आया। अगर आपको एक्स की मान निकालना है तो किसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, इस वाई को इस इक्वेशन से गायब करना पड़ेगा, तभी जाके ये x जीतेगा, यानी x की वैल्यू निकलेगा। आया समझ में। दूसरा मेथड प्रतिस्थापन विधि। ये कौन सा विधि है भाई, तो देखो इसकी टोपी उसके सर। ये विधि कौन सा है, इसकी टोपी उसके सर। मतलब कि देखो आपको दो इक्वेशन दे देगा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर इक्वेशन दिया आपने, वाह दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया नहीं। तो आइए दो इक्वेशन आपको
दे दिया हुआ है। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कीजिए। क्या करना है इसमें, इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। चुन लिया, अब चुनने के बाद करेंगे x या y का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई साहब, ये दोनों में से पहले दो इक्वेशन दिया है, पहला और ये दूसरा। पहला काम प्रतिस्थापन विधि में दोनों में से कोई एक समीकरण को क्या करो, आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कर लिया, उसमें से x और y की वैल्यू निकालो। मन कर रहा है x का निकालो तो x का निकाल लो, y का मन कर रहा है तो y का निकालो। कैसे, तो मान लीजिए हमें पहला लेने का मन किया, क्या किया, पहला लेने का, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 7, पहला इक्वेशन ले लिया। हमें मन कर रहा है x की वैल्यू निकालने का, तो किसको करना होगा, y को फेंक दो उठा के उस साइड, y को क्या करो, फेंक दो उठा के उस साइड, उठा के पटक दूंगा, उठा के पटकूंगा, देखो पटक दिया। यानी हमने क्या किया, x की वैल्यू निकालनी थी तो हमने इस y को उस साइड उठा के फेंक दिया। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बहुत बढ़िया, 7 माइनस 5y, और ये 3 इसके नीचे में आ जाएगी। ये x का वैल्यू आया। अब ये जो x की वैल्यू आया, इसको उठा के दूसरे में पटकना। यानी हमने क्या किया है भैया, ये पहला वाला लिया, x की वैल्यू निकाला, इसको उठा के ले आके दूसरा में रख दिया। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब कि एक समीकरण लो, उसमें से x या y का मान निकालो और दूसरे में ले जाके रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो। तो हमने वही काम किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। और तीसरा कौन सा विधि है भाई, तुलनात्मक विधि। ये क्या होता है, तुलना करना। क्या करना, तुलना करना। तो एक बात बताइए, तुलना किसमें किसमें करते हैं? क्या आप बीटेक के बच्चों के साथ 10वीं का कंपैरिजन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। 10वीं को 10वीं के साथ तुलना करेंगे, 12वीं के बच्चों को 12वीं के साथ तुलना करेंगे, और बीटेक कर रहे हैं इंजीनियर के साथ तुलना करेंगे। मतलब सेम वाले को क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम छोटे बच्चे से बड़े बच्चे का कंपेयर करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये तुलनात्मक विधि में क्या होगा, इसमें आपको दो समीकरण देगा। जैसे कि यहाँ पे हम एक समीकरण ले लेते हैं, 2x प्लस 5y बराबर 7, और दूसरा ले लो 3x इक्वल टू 8। दिया हुआ है दो इक्वेशन, पहला दूसरा, बहुत बढ़िया। तुलना करना है, क्या करना है मेरे भाई, तुलना करना है। तो पहला समीकरण पकड़ो, बहुत बढ़िया, पकड़ लेते हैं, 2x प्लस 5y इक्वल टू 7, पकड़ लिया। फिर उसमें से क्या करो, x या y की वैल्यू निकालो। तो तुम्हें किसकी इच्छा कर रही है वैल्यू निकालने की, x की, तो x की निकालो। तो y को क्या करोगे, उठा के उधर फेंक दोगे। चलो भाई साहब, ये भैया तो हमें प्रतिस्थापन लग रहा है। नहीं, रुको। अब ये x की वैल्यू निकालो, क्या आ गया, 7 माइनस 5y अपॉन में 2। बहुत बढ़िया, यहां से हमने x की वैल्यू निकाला। अब हमने पहला समीकरण लेकर किसकी वैल्यू निकाला, x की वैल्यू। तो दूसरा समीकरण में लेकर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। सेम में हमने बोला था ना, सेम में तुलना होता है। तो पहला समीकरण लेके हमने किसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली। तो दूसरा वाला 3x माइनस 5y इक्वल टू 8, बहुत बढ़िया भैया। 3x, x की वैल्यू निकालिए तो 5 को उठा उस साइड फेंक दीजिए, 8 प्लस y। तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 3। अब यहां भी x की वैल्यू इतना है और यहां पे x की वैल्यू इतना है, दोनों को क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। कैसे भैया, तो 8 प्लस 5y बराबर 3 बराबर 7 माइनस 5y बराबर 3। ये वाला देखो, दोनों साइड x था, तो हमने क्या कर दिया, हट गया, समझो। तो यानी LHS बराबर है आपस में, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कंपेयर कर दिया हमने, क्या कर दिया, दोनों को तुलना कर दिया, तराजू पे डाल दिया। देखो यहाँ पे ये x बराबर इतना है और x बराबर यहाँ पे इतना है, तो x दोनों साइड है, तो मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम y की वैल्यू निकालेंगे, फिर पुटिंग द इक्वेशन नंबर 1 और 2 करके हम y की वैल्यू भी x की वैल्यू भी निकाल देंगे। अब आया अपना क्रॉस मेथड, यानी जिसका नाम है, तो क्या हमने इसका नाम बताया अभी, ब्रज गुणन विधि। क्या हमने बताया आपको इसका नाम विधि, तो ब्रज गुणन विधि। जो चौथा अपना मेथड है उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ये जो करते हैं ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक फॉर्मूला का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है भैया, एक फॉर्मूला का यूज किया जाता है, जो कि हम आपको जब एक एक मेथड डिटेल्स में कराएंगे तो आपको हर एक मेथड पे अलग से क्वेश्चन कर करके हम दिखाएंगे। हमने इस वीडियो में बस आपको ये 4 मेथड्स का इंट्रोडक्शन दिया कि हाँ भाई, पहला मेथड जो अपना विलोपन है उसमें क्या करते हैं, तो उसमें हम एलिमिनेट करते हैं, किसी एक चीज को गायब कर देते हैं ताकि दूसरा की वैल्यू निकल जाए। और दूसरा प्रतिस्थापन, एक समीकरण लेके x या y की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे वाले में पुट कर देते हैं, जिससे हमें x या y की वैल्यू निकल के सामने आती है। फिर उसके बाद तुलनात्मक विधि, हम पहला समीकरण लेते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, तो दूसरा समीकरण लेंगे, उससे भी x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे,
तुलना कर देंगे। तो तुलनात्मक विधि और ब्रज गुणन में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला से क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करती है। ठीक है, अब ये जो 4 मेथड्स है इस पे हम क्या करेंगे, आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हर एक मेथड्स को अपन एक एक वीडियो में कवर कर रहे होंगे। और ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पहले मेथड के साथ, विलोपन विधि। ठीक है, तब के लिए बाय बाय।